जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीडीए। दोस्तों यहाँ पे पटवारी नहीं, जो आज एग्जाम हुआ है जीएससी का जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके तीनों शिफ्ट के मैथ्स के पेपर के दोस्तों एनालिसिस करेंगे। दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन आए थे टोटल हम इस वीडियो में बात करने वाले। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और एक बात और दोस्तों, क्वेश्चंस जो भी आज है ना, जो भी मिले हैं किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, इस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी खासियत की ये चीज है ना कि मतलब जैसे आजकल के जो मतलब एग्जाम डीडीए जीएससी में हुए हैं पेपर अभी तक के, तो पहली बात तो पटवारी में हेल्प करेंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है। ये नहीं है कि एक चैप्टर से उठा के 10-12 क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब हर एक चैप्टर को टच करते हुए क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ज्यादातर मतलब चैप्टर्स को टच कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने, हमारे जो भी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं ना, उसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चन दोस्तों तैयार किया हूँ। और दोस्तों उसी के बेसिस पे मैं क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। हो सकता हो पेपर आपके शिफ्ट करना हो, किसी और के शिफ्ट का हो। आपको पता है 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। कह रहा ए और बी का संयुक्त रूप से ए और बी का संयुक्त रूप से 1650 रुपए का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ। ए और बी का दोस्तों संयुक्त रूप से मतलब मिला जुलाकर कोई बिजनेस कर रहे थे, उनका जो लाभ हुआ है वह 1650 रुपये हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है और उन्होंने इस प्रकार निश्चय किया कि वे उसका इस प्रकार हिस्सा करेंगे कि ए के लाभ का 1/3 बी के 2/5 भाग के बराबर है, तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। चीजों का समझ लीजिएगा, दोनों मिला जुलाकर दोस्तों 1650 रुपये लाभ कमाते हैं। तो ए का जो 1/3 है, ठीक है ना, वह किसके बराबर है, बी के 2/5 के क्या दोस्तों बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटिव आ रहा है दोस्तों, a इंटू 1/3 इज इक्वल टू बी इंटू 2/5, यही हुआ ना। तो a बाई बी जब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर b क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड करेगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का 1 में करेंगे a/3 इज इक्वल टू 2b का 2/b/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का में 5 है और 3 2 जा 6b, तो a/b कितना हो जाएगा 6/5। यानी कि अगर a 6 रुपया लाभ कमाता है तो b 5 रुपए। ये दोनों मिलकर दोस्तों कितना कमाते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों मिलकर 11 कमाते हैं। कितना 11 कह रहा है, 11 नहीं 1650 कमाते हैं। कितना टाइम्स अधिक है, 15 टाइम्स दोस्तों अधिक है। कितना टाइम्स, 50 टाइम्स। देखते हैं दोस्तों 150 कितना टाइम अधिक है, 150 टाइम अधिक है। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर यह 150 है ना, तो बी का हिस्सा यहाँ पे 6 है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो 5 का हम क्या करेंगे 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 750 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चैनल पे पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन भी है, कुछ टफ क्वेश्चन भी है, मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, एक क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके का, और मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया था 0.0075 ऐसे था अपॉन 25। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों था, ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। अगर आपने एग्जाम दिया तो फिर आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है 4 डिजिट, और ये स्टूडेंट का डाउट भी था वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दोस्तों, तो 4 डिजिट है ना, तो आपको क्या करना है, वो 0075 1 और 4 जीरो से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। हम तो डूबे सन, हम तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि अगर ऊपर में 10,000 का गुणा हुआ है ना, तो नीचे में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे में भी जो है 10,000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने यहाँ से हम तो डूबे सर हम तुमको भी ले डूबेंगे, 1 2 3 4 जीरो है ना, तो ये पॉइंट हटेगा, क्या होगा
पॉइंट हटेगा 75 हो गया, और इसे ये तो डूबा, इसको भी अगर यहाँ 10,000 नीचे भी 10,000 लगा अपॉन 10,000 काटे काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/400 इसका दोस्तों क्या रहता है राइट आंसर। क्या रहता है दोस्तों 3/400 राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, चीजों को समझ लीजिएगा। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। 2x+3, 15 मिनट रुके रहो। 2x+3 + 7x + 10, कह रहा है एक्स का वैल्यू ज्ञात करो। तो इजी क्वेश्चन था, 2 के एक्स में 2x, 2 का 3 में 6, 2 3 6 प्लस 7x = 10। यहाँ पे 7x और 2x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x = 10, या प्लस 6 उधर जाकर -6, तो 9x = 10 में से 6 जाएगा 4, x = 4, ये 9 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड करेगा, जो x का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4/9। कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 4 चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा था क्वेश्चन 4 आया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, दो संख्याओं का मैसे और लेसे 12 और 75 हो, ठीक है ना। कह रहा है दो संख्याओं का मैसे और लेसे 1275 हो, ठीक है ना। चीजों को सम 12 और 75, दो संख्याओं का, यानी कि मैसे दे रखा था 12 और लेसे दे रखा था 75, ठीक है ना। कह रहा था यदि उनमें से एक संख्या, यानी कि एक संख्या दिया हुआ था दोस्तों, एक संख्या था 96, तो कह रहा था दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या जो है क्या दोस्तों क्या करिए ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों एक बात और बता, टाइम एंड वर्क प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये अच्छे से पढ़ के जाइए कि यहाँ से क्वेश्चन निकाल रहा है, ठीक है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी आज क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कह रहा मैसेज दिया, एचसीएफ दिया है 12, ठीक है ना। एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम दिया 75, वन नंबर दिया 96, कह रहा सेकेंड नंबर क्या, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड = एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। ये यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर की जगह पे दिया 96, सेकेंड पूछ रहा है इसको लिख देते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ कितना 75, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 12 × 75/96, तो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 12 1 = 12, 12 8 = 96, अर्थात जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75/8। राइट आंसर कितना हो जाता 75/8, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 2/6 हुआ, 1/4 हो गया। एग्जाम में आ गया था कि इसका जो है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। इनमें से दोस्तों कुछ हमेशा हर एक क्वेश्चन टफ नहीं आता है। कह रहा था इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 = 8, 6 1 = 6, यहाँ पे 6 4 = 24 और यहाँ भी 6 4 = 24। बताइए कौन बड़ा है, खुद बताइए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये वाली जो संख्या दोस्तों ये वाली क्या है बड़ी है, ठीक है ना। 8/24 क्या हो जाएगी दोस्तों बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते हो तो डायरेक्ट भाग दे दो, 6 से 2 भाग दीजिए, 0.63 = 18, फिर 2 6 3, यानी कि 0.33 इसके जगह पर आ रहा है, और 4 से में भाग दोगे तो 0.25। तो सिंपल सी बात है, ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आगे -7 -17 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप -7 के साथ जाएंगे। किसके साथ, -7 के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 6, दोस्तों पटवारी के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल पटवारी का एग्जाम है। अरे यहाँ मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 6 से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है,
अगला क्वेश्चन एक आया हुआ था दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन था, और एक उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है तो उसी को दोस्तों ढूंढ रहा हूँ, टाइम लग रहा है, परेशान मत रहिए, क्योंकि दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस मिल गया, चलिए। क्वेश्चन था दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये था, ए एक काम को 12 दिन में, ठीक है ना, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी 15 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद भी, ठीक है ना, ए के 3 दिन काम करने के बाद भी बी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है, शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद भी बी भी ए के साथ काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है, शेष काम कितने दिनों में दोस्तों पूरा हुआ। चीजों को समझिएगा, ए काम को कितने दिनों में कर पा रहा है, 12 दिनों में, ठीक है ना। बी काम को कितने दिनों में कर पा रहा है, बी कर रहा है दोस्तों 15 दिनों में। तो दोनों को यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल वर्क आ जाता है 12 और 15 का एलसीएम दोस्तों 60 हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आ जाती है इफिशियंसी, क्या जाएगी इफिशियंसी, 12 से 60 भाग देंगे 5 और 15 से 60 भाग देंगे दोस्तों 4, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। अब ये कह रहा है यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है दोस्तों, तो ए अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में कितना काम करेगा, अर्थात 3 × 5, अर्थात वो 3 दिन में दोस्तों कितना काम करेगा, 15 काम वो 3 दिनों में कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बचेगा कितना काम दोस्तों, बचा काम कितना होगा, बचा काम था दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल 60 था, 15 वर्क हो चुका है, तो बचा वर्क जो है दोस्तों 45 हुआ, 45 हुआ ना। तो इस 45 वर्क को दोस्तों कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ए ने तो अपना काम 5 दिन किया ही किया, ठीक है ना, ए ने काम तो किया, लेकिन बाद में इस काम को पूरा करने के लिए वह बी के साथ जुड़ गया, यानी कि एक दिन में 5 काम करता, बी 4, तो एक दिन में सब दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, तो 9 कम 9, 9 पंजे 45, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो रहा है। लेकिन अगर टोटल काम पूछता, टोटल काम अगर ये पूछता कि टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ है, तो दोस्तों 3 दिन इसका जोड़ते और 5 दिन इसका, तो 5 दिन 8 दिन हो जाता टोटल होता तब, ठीक है ना। लेकिन पूछता शेष काम, तो ये तो 3 दिन पहले कर दिया था ना, लेकिन बाद में वो बी के साथ हेल्प करने के लिए जुड़ा, करण के साथ अर्जुन जरूर आ रहा है, ठीक है ना, तो जुड़ा, तो यहाँ पे इसलिए 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करते रहता हूँ। क्वेश्चन 7 एक दिया था दोस्तों, परसेंटेज का बहुत ही खतरनाक सवाल था, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, तीनों शिफ्ट के मिला जुलाकर। ऐसा नहीं था कि पूरा क्वेश्चन ही टफ था, कुछ इजी भी क्वेश्चन थे। सर रुके रहो 10 मिनट। एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिएगा, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है ना। कह रहा था दो संख्याओं का अंतर, दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया मैथ्स कैलकुलेटिव थी, इसी तरह क्वेश्चन एक था, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 16/2/3% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 16/2/3% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 16 2/3% को हम चेंज करेंगे रेशियो में, तो कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 2 50, 50/3% हुआ ना, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 ला देंगे, 51 जा 50, 52 1 जा 1/3 2 जा 6, 1 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या दोस्तों 5 हो जाएगी। ये देखिएगा, जब यहाँ पे ये रहेगा अधिक रहेगा तो मतलब जोड़ते हैं, कम रहता तो घटाते हैं,
तो ये दोस्तों ये बड़ी संख्या 6 ज्यादा है ना, तो यह एक कम रही होगी। कह रहा दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या कितना है ना, तो बड़ी संख्या 6 है, तो छोटी संख्या 1 कम 5 हो जाएगा। लेकिन कह रहा छोटी संख्या 5 नहीं है, छोटी संख्या 20 है, 4 टाइम्स अधिक है। तो ऐसे ही जो ये संख्या रहेगी 20 6 4 24 हो जाएगी, अर्थात हमारा 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। दो संख्याओं का अंतर, अगर आप ऐसे मानते हैं, x मानते हो या y मानते हो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 16/2/3% है। बड़ी संख्या x है, तो x का 16/2/3%। यहाँ समीकरण भी बनेगा और कठिन भी होता चला जाए, ये तरीका आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। यार ये मिटाने वाला मैं कहाँ रख देता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 था, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति रहता है अपने मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है ना। तो सबसे मंथली इनकम पूछ रहा है, तो माना उसका मंथली इनकम कितना है दोस्तों, 100% है। कह रहा मासिक आय का 12% बचत करता है। तो दोस्तों बचत करता है 12%, तो खर्च कितना करता होगा, 88 रुपये खर्च करता होगा। कितना खर्च करता होगा, 88 रुपये खर्च करता होगा। लेकिन करे 88 रुपये नहीं खर्च करता है, 19,360 रुपये खर्च करता है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19,360/88। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो कह रहा उसका मासिक आय कितना है, तो मासिक आय के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, क्योंकि हमने 100 माना हुआ है। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको शुरू में ही मैंने बताया कि कैलकुलेटिव मैथ आई थी। 200 के बाद 50, यहाँ से आएगा 44, फिर 2 से करेंगे 25, 2 का करेंगे 22, यहाँ से अब देखिए 25 का 19360 में अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 22,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कमेंट करिएगा दोस्तों कि मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर आया है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सभी के सामने। कह रहा है एक व्यक्ति ₹5 में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा ₹6 में 5 के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे रुपया और यहाँ पे लिखेंगे सामान। ठीक है ना। 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, यानी कि जो इधर आता है ये होता है सीपी और जो इधर आता है वो होता है एसपी। 25 का खरीदा 36 से बेच दिया, 11 का यहाँ फायदा हो गया दोस्तों। और सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं, तो सीपी 25 है और हम 100 से क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते। तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से उके 100, 11 का 4 मल्टीप्लाई कर 11 से उके 44%। तो 44% हमारा कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 44% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन आया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 10 एक तरह का आया था, x² + 6x + 8 = 0 के जो रूट्स है ना, जो इसके मूल है वो अल्फा तथा बीटा है। इसके रूट क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, किसी शिफ्ट में आया था, एक कैंडिडेट बता रहे थे। तो x² + 6x + 8 = 0, जिसके रूट कितने हैं दोस्तों, अल्फा एंड बीटा है। तो कह रहा था अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फाइंड आउट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। कितना होता है दोस्तों, -b/a।
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है अर्थात गुणांक होता है उसको हम ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशियंट को बी बोलते हैं, जो लास्ट में होता है उसको हम नॉन वेरिएबल को सी बोलते हैं। तो बी माइनस मतलब -6/, ए का वैल्यू 1 है तो -6/1 अर्थात -6 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा ये निकला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का होता है c/a, तो c का वैल्यू देख रहे हैं ना 8 है और a का वैल्यू 1 अर्थात 8 हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन थोड़े मतलब हल्के फुल्के दे रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप तो लगा ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन दोस्तों आज आया हुआ था, उसको हम देख रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए एक सेकेंड। चलिए दोस्तों देखते हैं इस टाइम एंड स्पीड का जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देख लेते हैं, चीजों को देखिएगा। नई दिल्ली से, पूरा एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पूरा समझिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा क्वेश्चन समझिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, नई दिल्ली से आगरा के लिए सुबह 8 बजे एक ट्रेन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जबकि आगरा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। नई दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं तब ट्रेन भी कितनी दूरी तय की होगी, चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन निकलती है नई दिल्ली से, यहाँ से न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली से। ठीक है ना, पता नहीं क्वेश्चन 10वां 11वां। एक है यहाँ से आगरा से, ये क्या है आगरा से एक ट्रेन 55 किलोमीटर प्रति घंटे से। नई दिल्ली से आगरा के लिए सुबह 8 बजे से एक ट्रेन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसकी जो ट्रेन है ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी जो है स्पीड है, और इसकी जो स्पीड है ये है 25 km/h। ये फर्स्ट ट्रेन है और ये हो जाती है सेकंड। ठीक है ना, चलती है। और नई दिल्ली से आगरा के बीच की जो दूरी वो 800 किलोमीटर है। इसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है दोस्तों, यह दे रखा 800 की। कितना 800 की। करा जब दो ट्रेनें मिलती हैं तब ट्रेन बी, यानी कि हम बात करेंगे यह ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन बी कितना, मान लो यह ट्रेन फर्स्ट, इसका ट्रेन बी कितना दूरी तय की होगी, चीजों को समझ लीजिएगा। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो दोनों के द्वारा कितना समय लिया गया, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे 4, अर्थात टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 800, ठीक है ना, km। और जो स्पीड रहती है दोस्तों, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो उनकी स्पीड को जोड़ लेते हैं। आप इसको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 25 और 55 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो कट करेंगे तो 10 आवर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये ट्रेन बी की चाल, ट्रेन ए की चाल 55 थी और ट्रेन बी की चाल 25 थी। तो एक बात बताइए, 10 अगर 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है तो 10 घंटे में कितना जाएगी, 250 किलोमीटर ही जाएगी ना। तो ट्रेन बी 10 घंटे में जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 × 10 इज इक्वल टू 250 km। यही हमारा दोस्तों क्या आता है राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों टाइम स्पीड डिस्टेंस का आज एक पूछा गया था, ठीक है ना, किसी शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन बढ़ाने की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। आप सभी के लिए ही इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है, डिसलाइक करते हैं लाइक करते हैं, कुछ भी हम मेहनत तो कर रहा हूँ ना, तो यार पता नहीं लोग डिसलाइक क्यों करते हैं, मेरे तो समझ में आज तक नहीं आया। बढ़ावे क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ट्रेन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन वाला भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बताता मैं नहीं। 2 ट्रेनों की लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 500 मीटर है, ठीक है ना। 2 ट्रेन है, एक की लंबाई 300 मीटर है और एक की लंबाई 500 मीटर है।
जो क्रम से 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ विपरीत दिशा में चलती हैं। दोस्तों जब विपरीत दिशा में चलती है ना, तो जो उनकी स्पीड रहते हैं ना, वो उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगता है, ठीक है ना। चीजों को समझ लीजिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो होता है। यानी कि जो स्पीड होता है वह दूरी गुणे चाल के जो है दोस्तों बराबर होता है। क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है, एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से, तो उनके हम जो स्पीड को दोस्तों ऐड करेंगे और जहाँ टोटल